एक एक्टर जिसने करोड़ों दिल जीते आज राजनीति में उतर चुका है। लेकिन मेरे भाई सवाल यह है, क्या विजय सिर्फ स्टार पावर से चुनाव जीत पाएगा या फिर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया तूफान आने वाला है। मेरे भाई आज हम बात करेंगे टीवी के पार्टी की, जिसने आते ही साउथ इंडियन की राजनीति में हलचल मचा दी। अब एक सवाल है, क्या विजय बदल देंगे तमिलनाडु की दोस्तों, इंडिया में एक्टर्स का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोई साउथ इंडिया का राजनीति में सुपरस्टार आता है तो पूरा सिस्टम मिल जाता है। पहले एमजी रामाचंद्रन आए, फिर जया ललिता आए और अब तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से आए विजय थलपति। उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की टीवी के। असली सवाल यह है कि ये पार्टी सिर्फ क्या फैन बेस पर चल रही है या फिर क्या सच में ही ये तमिलनाडु की पूरी राजनीति बदल सकती है। टीवी के पार्टी क्या है? टीवी के का पूरा नाम तमिलनाडु वेत्री काजागम, जिसका मतलब होता है तमिलनाडु विक्ट्री फेडरेशन। इस पार्टी को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2024 में और हाँ, लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर एक्सप्लोजन हो गया था। क्यों? विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं है, क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है किसी मूवमेंट से कम नहीं है मेरे भाई। विजय के फैंस उन्हें सिर्फ एक हीरो नहीं, एक अपना अच्छा लीडर मानते हैं। अब सवाल ये आता है कि विजय राजनीति में क्यों आए? इतनी सक्सेसफुल फिल्म करियर के बाद राजनीति ही क्यों? कई लोगों का मानना है कि विजय लंबे समय से है ना सोशल इश्यूज पर इनडायरेक्टली बोलते हैं। उनकी फिल्मों में करप्शन, एजुकेशन सिस्टम, इन एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे दिखाए गए और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे विजय का इमेज क्या हुआ, मास लीडर जैसा बनने लगा। फिर होना क्या था, एक दिन विजय ने अनाउंसमेंट कर दिया कि उनका पूरा फोकस राजनीति पर होगा। फिर ये अनाउंसमेंट साउथ इंडिया में क्या हुआ, ब्रेकिंग न्यूज की तरह बन गया और बिल्कुल वायरल हो गया। अब बात ये आती है कि टीवी के की ताकत क्या है। टीवी के की सबसे बड़ी ताकत है ना, यूथ सपोर्ट है। आज लाखों युवा विजय को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उनकी स्पीच वायरल होती है और उनके जो फैंस है ना ग्राउंड लेवल पे कैंपेन चलाते हैं। विजय की दूसरी ताकत है ना, वो क्लियर इमेज है, एकदम साफ सुथरा। अब तक विजय किसी भी बड़े पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे, इसलिए ही विजय को लोग क्या करते हैं, फ्रेश फेस मानते हैं, एकदम क्लियर। और उनकी तीसरी ताकत है इमोशनल कनेक्शन विद पब्लिक। जब कोई सुपरस्टार जनता की भाषा में बात करता है ना तो जल्दी लोग कनेक्ट होते हैं। इस सेंस में विजय का नेचर बहुत ही अच्छा है। अब सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन राजनीति क्या होती है, मूवीज है ना उनसे बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ डायलॉग नहीं चलते, यहाँ पे पब्लिक का ट्रस्ट चाहिए और ग्राउंड वर्क और रणनीति चाहिए। तमिलनाडु में है ना पहले से भी क्या है, बड़ी बड़ी पार्टी मौजूद है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नेटवर्क भी है। अब टीवी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या है, फैन पार्टी से खुद को ऊपर साबित करना। क्या विजय एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे? क्या उनकी पार्टी लॉन्ग टर्म टिक पाएगी? ये सवाल अभी भी लोगों के दिमाग में है। जनता के दिमाग में बहुत सारे सवाल अभी भी उठते हैं। अब बात आती है कि जनता क्या सोचती है विजय के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि नई सोच चाहिए, इसलिए टीवी के सही है, और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति क्या है, एक्टिंग नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, टीवी के ने क्या किया, लोगों का जो अटेंशन है ना वो ग्रैब कर लिया। अब जनता के दिमाग में यह है कि हर किसी के दिमाग में चल रहा है कि विजय सिर्फ वादा ही करेंगे या फिर अपने यहाँ पे तमिलनाडु में बदलाव भी लेकर आएंगे। शायद आने वाले सालों में तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से बदल जाए, वहाँ पे अच्छा काम हो, शायद विजय अच्छा करके दिखाए वहाँ की जनता के लिए, या फिर शायद एक एक्टर पूरा इतिहास लिख दे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो असली ताकत होती है ना वो किसी सेलिब्रिटी की नहीं, जनता की होती है। क्योंकि लोकतंत्र में जो आखिरी फैसला होता है वो सिर्फ लोगों के हाथ में है, जनता के हाथ में है। आपको एक चीज़ बताऊं, मैं स्क्रीन पर हीरो बनना बहुत आसान है, लेकिन जनता के जो दिल में है ना सच्चा लीडर बनना बहुत मुश्किल। और हाँ मेरे भाई, कमेंट में जरूर बताना कि विजय आपके हिसाब से कैसा लीडर है। क्या वो आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा लीडर साबित होंगे? कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, राधे राधे।